तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बर्गनौली की है, मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। मोशन मतलब ये तो वन शॉट में कंप्लीट नहीं हो पा गया, छोटा सा बता रहे हैं। फिर जैसे ही आप लोगों को क्लास चालू किया जाएगा तो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। अभी क्लास चालू नहीं हुआ है, सही छोटा छोटा वीडियो बना क्लिप बना के आप लोगों को डाला जा रहा है। जैसे आप लोग क्लास चालू किया जाएगा सबको विषय से पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए बाबू, आज मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मोशन का मतलब होता है गति। ठीक है ना। आप लोग कह सकते हो गति किसे कहते हैं। ठीक है ना। आयाम से विराम में लाने की प्रक्रिया को हम लोग गति कह सकते हैं। परिभाषा लिखा गया है, समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। हाँ, समय के साथ परिवर्तन को हम लोग गति कहते हैं। चलना फिरना, अभी हम यहाँ पे हैं, कहीं चले जाएंगे गति हो गया। ये सारी गति के प्रकार होता है। और गति को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, एक विराम की अवस्था में और एक गति की अवस्था में। ठीक है ना। कहता है पोजीशन ऑफ फिक्स विथ द रिस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग टाइम, मतलब एक जगह फिक्स है। ठीक है। दूसरी बात, गति की अवस्था चेंज इन द पोजीशन विथ द रिस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग टाइम, मतलब किसी समय अंतराल में उसको चेंज किया जा सकता है और इसमें किसी समय अंतराल में इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जहाँ पे वहीं पे स्थिर रहेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट में आपका घर, तो क्या आप घर को यहाँ से वहां ले जा सकते हैं? नहीं ना। तो उसी प्रकार ही है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है गति के प्रकार। गति के कितने प्रकार होते हैं? तो गति के 4 प्रकार होते हैं, लिखा गया है। रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवृत्ति गति, सबका परिभाषा बताया जाएगा सबके बारे में। उसके बाद में है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वह राशि है जिनके मापों के द्वारा परिमित किया जाता है, जैसे में लंबाई, समय, वेग, बल इत्यादि के ऊपर किया जाता है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की हो जाती है, एक सदिश राशि हो जाएगी, एक अदिश राशि हो जाएगी। इंग्लिश में स्केलर वेक्टर बोलते हैं। दिशा पर निर्भर नहीं करती है, केवल परिणाम पर निर्भर करती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय और तापमान घनत्व होता है। और ये सदिश राशि है जो कहते हैं दिशा पर निर्भर करती है, साथ ही परिणाम पर भी, जैसे बल, वेग, त्वरण और विस्थापन पे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इधर इसके बारे में, चाल के बारे में। चाल का होता है, चाल देखिए कहता है किसी वस्तु के द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। उस समय अंतराल के अनुपात को चाल कहा जाता है। स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है ना। यदि दूरी को m मीटर में और समय को सेकंड में मापा जाए तो चाल का एक सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरी बात, यदि दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटा में मापा जाए तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसलिए ऐसा ही चाल का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, CGS cm इंटू एस, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस इंटू स्पीड। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।